महाराज जी हवन कर रहे हैं। महाराज जी का हवन 1 से 2 घंटे डेली चलता है। और भक्ति के साथ साथ सबसे बड़ा काम महाराज जी भोजन प्रसादी का करते हैं। परिक्रमा वासी और जो माँ नर्मदा जी के भक्त आते हैं उनके लिए महाराज जी जो है पूरी व्यवस्था करते हैं। और भोजन प्रसादी के साथ साथ महाराज जी भक्ति भी कर रहे हैं माँ नर्मदा जी के प्रति। डेली हवन पूजन बाबा जी का नियम से होता है। महाराज जी अपनी भक्ति भूखे को भोजन कराने में ही समझते हैं। माँ नर्मदा जी के सैकड़ों परिक्रमावासी और भक्तगण आते हैं। महाराज जी उनको भोजन प्रसादी बड़े प्रेम भक्ति और श्रद्धा के साथ कराते हैं। ऐसा देखने को हमें बहुत कम ही मिलता है। महाराज जी के आश्रम में जो भी भक्तगण आते हैं महाराज जी उसे भूखे पेट नहीं जाने देते हैं। उसको किसी भी हालत में भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। अगर कोई भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं करता है तो उसको दूध, फल, फ्रूट जो भी हो उसको महाराज जी ग्रहण कराते हैं। यहाँ के आश्रम का महाराज जी ने ऐसा नियम बनाया है। महाराज जी ने इस आश्रम की स्थापना एक बमुल के पेड़ के नीचे परिक्रमा वासियों को और भक्तगणों को भोजन प्रसादी ग्रहण कराने से की थी। और आज यह आश्रम प्रसिद्ध अन्न क्षेत्र बन गया है। परिक्रमावासी यहाँ पर आकर रुकते हैं और यहीं पे भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं और नर्मदे हर का नारा लगाते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय, जय हो बाबा जी की, जय हो नर्मदा मैया की। यह धूना चैतन्य धूना है। वो कई वर्षों से चेतन अवस्था में है। बाबा जी यहाँ पर प्रतिदिन 2 से 3 घंटे हवन करते हैं। एक सिद्ध धूना है नर्मदे हर। यहाँ पर हाथ जोड़कर जो भी भक्त अपनी मनोकामना मांगता है वो यहाँ पर अवश्य पूरी होती है। ऐसा यहाँ के भक्तों के द्वारा कहा जाता है। महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी भोजन प्रसादी तैयारी चल रही। क्या बना रहा है महाराज जी? आज चावल बना रहे हैं। आज क्या है आज भोजन प्रसादी में? चावल पूरी और दाल वगैरह। दाल है। तो महाराज जी ऐसे कितने परिक्रमावासी आ जाते होंगे डेली आपके? आज 12 बजे आ जाते हैं। 200-250 करीब 200-250 करीब आ जाते हैं। और शाम को अलग हो जाते होंगे? शाम को भी 100, 125, 200-250 तक मतलब हो जाते हैं। अच्छा। कभी इतने भी हो जाए। तो वो रोटी भी इसी पे बनती है? हाँ, रोटी भी होती है। अच्छा, रोटी भी। तो आप कहीं आश्रम में रहते हैं कि गांव के? गांव पे रहते हैं हम तो। खेती किसानी करते हैं। अच्छा, सेवा के भाव से? सेवा के लिए आ जाते हैं यहाँ घंटा 2 घंटे के लिए। बहुत बड़ी सेवा है ये तो महाराज जी कर रहे हैं। और ये हमारे गांव के ही पटेल साहब हैं जो डेली माँ नर्मदा जी की भक्ति के भाव में आ जाते हैं और यहाँ पर भक्तगण जो भी आते हैं उनको भोजन प्रसादी में बनाने में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। गांव के सभी लोग आ जाते हैं। गांव के सभी लोग आ ही जाते होंगे धीरे धीरे। कोई मतलब जैसे नहीं आए फिर दूसरा आ जाते हैं। ऐसा मतलब कार्यक्रम चलता रहता है। तो आज चावल बन रहा है। ये कम से कम 100-200 लोगों के लिए तो हो ही जाएगा। हो जाएगा। फिर शाम को फिर अलग बनेगा। शाम को फिर अलग बनेगा। गरम भोजन 3 बजे भी महाराज जी आएंगे तो भोजन मिलेगा। 4 बजे आएंगे भूखे महाराज जी आए, महाराज जी भोजन नहीं किया तो तुरंत करो, तुरंत भोजन करा। हाँ, तुरंत मतलब सुबह से शाम तक कभी भी आ जाएंगे महाराज जी भूखे नहीं रहेंगे। आपको जो खाना है, फल फूल दूध पीना जो भी है वो सब मिलेगा। फल फूल दूध वगैरह सब जो हाँ, भी मिलता है, सब मिलता है। सब व्यवस्था। हाँ, हम सुबह से आके देख ही रहे थे। चाय भी बिल्कुल केटली भरी रखी थी। बाल भोग भी सवेरे, बाल भोग नाश्ता वगैरह सब करवाते हैं। कहा भी जाता है कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और माँ नर्मदा जी के भक्ति के साथ साथ अगर ये काम पुण्य का काम अगर हो जाए तो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। भाई कोई महाराज जी के हम फल फूल भी नहीं खाएंगे तो हमारे महाराज जी बोलते दूध पियो, दूध दो इनको भर के, दूध ही मिलेगा। यहाँ पर ये गाय बंधी हुई है। महाराज जी गाय के प्रेमी हैं, गौ माता के प्रेमी हैं। गौ माता की सेवा भी करते हैं महाराज जी। गौ माता है ये। महाराज जी के आश्रम में गाय है। छोटा सा आश्रम है लेकिन महाराज जी में भक्ति भाव और श्रद्धा बहुत ही अधिक है।
सब लकड़ियां हैं भोजन प्रसादी तैयार करने की। ये लकड़ियां हैं, लकड़ियों से रोटी बनती है यहाँ पे। महाराज जी भोजन प्रसादी दे, महाराज जी स्वयं की देखरेख में सब सेवादार जो है सेवा करते हैं और महाराज जी स्वयं बनवाते हैं आगे बैठ के। टाइम पे आ भी गया 11 बजे आना, मतलब आना हमारा सेवादार। मैं दूसरे के यहाँ मेहनत करने जाता है और 11 बजे समय पे आकर के और रसोई संभालता है। 11 बजे जाते हैं शाम। भाई देखो सभी सेवादार लगे हैं भक्तगणों की भोजन प्रसादी बनाने में। उधर कहीं बांधो गोबर वोबर नहीं कर दे यार। अरे उसको बस आ रहा है भोजन प्रसादी का मस्त कर रहा हूँ। हाँ एक फूटी कुलाड़े से काट दो। गाय देखो मत। महाराज जी की ये गाय है, गौ सेवक भी हैं महाराज जी। गाय की गौ माता की बहुत सेवा करते हैं। ये पूड़ी बन के तैयार। हाँ बहुत जल्दी मिलता है। चप्पल जूते भी यही मिलते हैं। कभी जरूरत पड़ जाए तो कपड़े भी दे देते हैं। कपड़े भी दे देते कभी हैं। जरूरत पड़ जाए तो ब्लैंकेट भी ले जाओ। जो चीज़ की आवश्यकता है वो मिलता है। अच्छा तो आप काम छोड़ के आ ही जाते हैं क्या? आ गया ना आपको, देखो ये पैसे भी कमा लाए और मजदूरी करके और एक काम पे भी आ गए। देखो ये है ये भक्ति, फ्री का काम है, ये भक्ति, सेवा के लिए। ये भक्ति और सेवा का भाव है मां नर्मदा जी के प्रति। भैया अपना काम छोड़ के भी यहाँ पे आते हैं और सेवा देते हैं। एक दो बड़ी बात है। 2 घंटे में दिन भर का पैसा लेके आ गया। और शाम तक सेवा ही करना, कोई दूसरा कार्य नहीं है मेरे लिए। अच्छा अच्छा, शाम तक 9 बजे तक सेवा दूंगा। आपको अच्छा लगता है सेवा करना? यही तो अच्छा लगता है, रोज डेली आता हूँ। मां नर्मदा जी सेवा के करने प्रति में जो प्रेम है, आनंद ये आता है, देखें आप। दादाजी भी लगे हुए हैं। सेवा का भाव तो है, ये तो ये चीज़ तो है कि सेवा हर कोई नहीं करता। जिसके मन में भाव होता है वही कर पाता है। सेवा जो है हर कोई नहीं कर सकता है, धन तो दे देगा लेकिन कोई मेहनत नहीं कर सकता। तो किसी को क्या करोगे अगर लेकिन सेवा कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से करना चाहिए। किसी भी रूप में सेवा करना चाहिए। पेड़ लेते उगाने पे आते किसी तो उनके लिए हमारी तरफ से ये दान ले जाओ महाराज जी। इसकी जैसी भावना, लकड़ी देने वाला लकड़ी देता है। अब इसकी मतलब व्यवस्था हम भैया की। ये काले एक टाइल लकड़ी बन रहा है। एक ट्राली लकड़ी लेके आए हम कल। मतलब सारी व्यवस्थाएं बस पब्लिक। हाँ जी दाल बदल रही है। ये दाल दाल बन रही है। आश्रम, कोई भी आश्रम में जब हम जाते हैं तो भोजन प्रसादी करने से पहले मां नर्मदा जी को भोग लगता है। भोग लगा रहे हैं महाराज जी। भोग लगा रहे हैं मां नर्मदा जी को। भगवान को भोग लगता है पहले, इसके बाद ही भोजन प्रसादी ग्रहण की जाती है।
नर्मदा जी को भोग लग रहा है। भक्तगण भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, भगवान का भजन करते हैं, माँ नर्मदा जी का भजन करते हैं, राम राम बजते हैं। भोजन प्रसादी ग्रहण करते समय ये भक्ति भाव है। नर्मदे हर वासी माँ नर्मदा भक्तगण भोजन प्रसादी ग्रहण करने को तैयार हैं। भोजन प्रसादी बन चुकी है, माँ नर्मदा जी को भोग लग चुका है और अब भोजन प्रसादी ग्रहण करने को तैयार हैं। ये गुरु दादा दरबार आश्रम है बावरी घाट का। यहाँ पर बड़ी सेवा भाव के साथ भक्तों को भोजन प्रसादी कराई जाती है। भक्तगण आते जाते हैं और भोजन प्रसादी ग्रहण करते जाते हैं। दिन भर ये कार्यक्रम चलता है, सुबह से शाम, रात में 10, 11, 12 बजे तक भी भोजन प्रसादी कराते हैं। सुबह 11 बजे से यहाँ भोजन प्रसादी प्रारंभ हो जाती है। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर महाराज जी, आपको सादर चरण स्पर्श महाराज जी। नर्मदा भैया आनंद है, खुश रखे। महाराज जी, आप माँ नर्मदा जी की भक्ति के साथ साथ एक बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। भक्तगणों को, जो नर्मदा परिक्रमा वासी हैं, उनको और भी जो भक्तगण आते हैं उनको भोजन प्रसादी कराते हैं। ये एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। भूखे को अगर भोजन मिल जाए। महाराज जी, आप ये सब, आपके मन में ये सब करने का विचार कैसे आया? क्या हुआ, 2017 में शाम के समय बावरी घाट में 250 परिक्रमावासी आया था जी जी। और उस 250 परिक्रमावासियों में 60 आदमी भूखा था जी। तो हमने पता किया, तो फिर वो बढ़ते गए तो नीचे एक दुकान है पहले मैया के घाट पे, वहाँ से उनको सब कुछ पवाया। फिर 2-3 लोगों से यहाँ कहा कि यहाँ भोजन की व्यवस्था करें। बोले महाराज जी बनाएगा, खिलाएगा, हम खिलाएंगे। तो पहले व्यवस्था कम हुआ करती थी तो कड़ी खिचड़ी पवाते थे, और वहाँ 3 साल तक किया। इसके बाद में फिर यहाँ आ गए बबूल के पेड़ के नीचे। जी जी। तो दादाजी महाराज की कृपा से आज ये 9 दिन में आश्रम बन के तैयार हो गया। तब से यहाँ भोजन सेवा यहाँ चल रहा है। तो यहाँ भोजन प्रसादी चली रही लगातार है। महाराज जी, एक दिन में लगभग बताते हैं या 500-600 लोग भी आ जाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसे पिछले साल 300, 400, 500 तक भी आए 500 लोग हैं। आते और हैं अभी एक भी दिन में। लगभग 100-150 का टारगेट तो पर डे रहता है। पर डे रहता है। हाँ, महाराज फिर जी, 50 तो मान के चलिए। 50, और 3 बजे भी अगर आएगा तो हमारे जो सेवा करने वाले हैं, गांव से बुजुर्ग लोग हैं, 4 से 10 लोग, वो नियम से सुबह 8 बजे से 3 बजे तक सेवा, 1 घंटे के लिए मात्र घर जाते हैं गाँव के लोग अपने सेवा गृह करते कार्य हैं। के लिए। गांव का, हमारे गांव के लोगों का विशेष सहयोग है और सारा सब कुछ आश्रम उन्हीं के सुपुर्द है। वही चलाते हैं, वही सेवा करते हैं। अपना तो ये है कि अपने बैठे हुए हैं बस। तो महाराज जी, 50-60 लोग, मतलब 100 लोग, 200 लोग डेली आ जाते हैं, तो सब इनकी व्यवस्था सब कैसे हो जाती है? सब गुरु महाराज कराते हैं। आप जैसों को सुमति देते हैं तो आप उसमें, ये यज्ञ चल रहा है, इसमें आप लोग आहुति डालते हैं। जी जी जी। 2 ही प्रकार का यज्ञ है, एक स्वाहा, एक स्वधा। स्वाहा में यज्ञों में आहुति दी जाती है, स्वधा में जो मैया के जो चल रहे हैं बालक, उनको भोजन पवाया जाता है। और हमारे जीवन काल में, और हमने सबसे बड़ा एक ही देखा है कि हर कार्य के पीछे भोजन का बड़ा विशेष महत्व है। कितना ही बड़ा आप अनुष्ठान कार्य कर लो, अगर किसी को आपने भोजन नहीं पवाया तो वो कार्य अधूरा है। जी जी। चिवटी से लेकर के हाथी तक सब पेट के लिए कर रहे हैं। तो क्यों ना हमारे मन के अंदर ये आया कि क्यों ना अपन भी सबको खिलाओ। जी। मैया दे रही है, दादाजी सहयोग कर रहे हैं और दादाजी की कृपा से सब चल रहा है दादाजी के नाम पे। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जी जी जी। सब माँ नर्मदा की सब कृपा। नर्मदा का आया, नर्मदा ने पाया, और गया तो नर्मदा में गया। और महाराज जी, हम देखते हैं कि आप भोजन प्रसादी तो कराते ही, लेकिन भोजन प्रसादी के साथ साथ और भी व्यवस्थाएं करते हैं। जैसे जो परिक्रमावासी, जो भक्तगण आते हैं, जिनके पास कभी जूते नहीं होते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं। यहाँ पे हमको लोग बताते भी हैं। ये सब तो क्या है, यहाँ आराम करने के लिए गादियाँ हैं,
अभी सर्दी का मौसम चल रहा तो ब्लैंकेट की व्यवस्था रखते हैं, जिन पे नहीं है ज़रूरतमंद है उनको देते भी हैं। जिनके पैर में छाले आ गए हैं या किसी के घुटने में दर्द हो गया है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, कोई ज़्यादा बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था, इलाज कराने की व्यवस्था है। जिस पे वस्त्र कपड़े नहीं है उनको कपड़े, जो जिस चीज़ के ज़रूरतमंद है उसको सब उसको, व्यवस्थाएं हाँ, होती उसको हैं। वो चीज़ दी जाती है। तो यहाँ का एक नियम है, अगर आपने आए और यहाँ आसन लगाया तो कुछ भी आपको पाना पड़ेगा। दूध, फल, छाछ, भोजन, फलाहारी जो पाओगे वो पाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, ये चीज़ तो देखने को मिलती है। बगैर भोजन प्रसादी पाए हुए हम दरबार में रुकने नहीं देते शाम के समय में। जी जी जी। आप कुछ भी जो लेना हो आप भाई एक घूंट लीजिए, दरबार में कोई भूखा नहीं सोएगा। ये हमारे यहाँ का नियम है और हमने सब लोगों से कह भी रखा है और सब लोग इस चीज़ पे गौर भी करते हैं। और एक बात ये भी है, दोपहर का भोजन शाम को नहीं दिया जाता है, दोनों टाइम भोजन बिल्कुल ताज़ा बनता है। ताज़ा बनता है। हमें हमेशा एक चीज़ का डर रहता है कि हमारी नर्मदा, हमारे दादाजी महाराज ना जाने कब प्रसाद पाने आ जाए। सही बात है। हाँ, नर्मदा जी कि मैया जब वो इतनी व्यवस्था कर रहे हैं तो दोपहर का हम शाम को क्यों पवाएं। तो दोनों टाइम सेवा करने वाले जो हैं हमारे भैया दादा लोग, वो और कहा भी जाता है महाराज जी के परिक्रमा वासियों के साथ तो माँ नर्मदा जी स्वयं चलती हैं। बिल्कुल स्वयं चलती है, स्वयं रास्ता बताती स्वयं है, रास्ता बताती है। प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष। माँ नर्मदा प्रत्यक्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हजारों की तादाद में जनमानस चल रहा मैया के नाम पे। वो नर्मदे हर का नारा जिस द्वार पे लगाएगा वहाँ कुछ ना कुछ उसे मिलना ही है। इस नाम की इतनी महिमा है, इतना प्रभाव है और सब बढ़िया चल तो रहा है। महाराज जी में एक मन में मेरा विचार आ रहा है कि आपका माँ नर्मदा जी के प्रति इतना भक्ति भाव कैसे जागृत हुआ? वो तो मैया ही जाने। जी। हम भी छोटे से गांव के रहने वाले हैं और हमारी 3 पीढ़ियों से माँ नर्मदा की सेवा करते चला आया परिवार में कोई ना कोई। जी जी। और ये एक मायने से देखा जाए तो ये पैतृक गुण ही है, जी जी जी। जो मैया में लीन हो जाना। और माँ की तो महिमा अपरंपार है, क्योंकि हमने तो ऐसी पल पल पे और हमने प्रत्यक्षता देखी है। जब तक हमको कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है हर व्यक्ति को, तब तक किसी के प्रति, हमारे प्रति हो, परमात्मा के प्रति हो, जो जिसको मानता है उसके प्रति उसके भाव तब प्रबल होंगे, तब वो कुछ प्रमाण देखेगा। ऐसे ही माँ हर पल पे प्रमाण देती है और इच्छा जो हुई हमारी तत्काल है, तो माँ हमारे साथ है। ये सब वो माँ चला रही है, गुरु महाराज चला रहे हैं। हम भक्तगणों को और वीडियो के माध्यम से जो भी हमारे भक्तगण हैं, जो भी हमारे दर्शकगण हैं, वो सब देख रहे हैं। बाबा जी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन डेली 500-600 परिक्रमा वासियों को और माँ नर्मदा जी भक्तगणों को भोजन प्रसादी कराते हैं। ये सब माँ नर्मदा जी की कृपा है। और हम भक्तगणों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आश्रम के लिए अगर थोड़ा बहुत भी अगर हमसे कुछ दान पुण्य बन सके तो हमें करना चाहिए। ये बाबरी घाट है, महाराज जी यहाँ एक ही आश्रम है। यहाँ महाराज जी हम कई जगह गए, लेकिन यहाँ जो सेवा भाव है, जो वो भाव हमें कहीं देखने को नहीं मिला है। हमारा तो ये है कि इससे भी और अच्छी कोई सेवा हो तो हम वो चाहते हैं और इससे अच्छा हो। हर साल कुछ ना कुछ नया होता है। हमारा क्षेत्र, हमारा गांव पूरा समर्पित है, इस सेवा के लिए समर्पित है। और बाबरी घाट में एक यही जगह है, यहाँ बना बनाया भोजन प्रसादी दिया जाता है। दर्शन करने के लिए और भी स्थान, बड़े बड़े स्थान हैं, आश्रम है, स्थान है, और भोजन प्रसादी की सेवा यहीं दी जाती है। हमारे गांव का इस कार्य में विशेष सहयोग है, धन से, मन से, तन से। इस ग्राम बाबरी घाट वालों का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इतने पुनीत कार्य सेवा में अपना समय और अपना धन, अपनी व्यवस्थाएं, अपने कार्य को एक तरफ करके यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। महाराज जी 60-60 साल के बुजुर्ग लोग लगे हैं, दौड़ दौड़ कर भाग भाग करके काम कर रहे हैं। महाराज जी हम भी यहाँ से देखते हैं 50-60 किलोमीटर तक कोई भी ऐसा आश्रम नहीं है जो अन्य क्षेत्र हो जी। सब आते हैं बाबरी घाट पे ही। यहाँ से वहाँ तक प्रसिद्ध है बाबरी घाट के महाराज जी बहुत अच्छी भोजन प्रसादी कराते हैं। हमारा ये है, जैसा हम प्रसादी पाते हैं जी जी, ऐसा हम उसी में से हम भी पाते हैं, उसी में से हमारे परिक्रमावासी को पवाते हैं। अच्छे से अच्छा भोजन खिला रहे हैं तो अच्छे से अच्छा भोजन पवाएं,
और महाराज जी हमने तो ये भी देखा है कि भोजन प्रसादी तो कई जगह कराते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भोजन प्रसादी श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ कराते हैं वो देखने का एक अलग ही वो है कि वो सब दादाजी का प्रताप है, जी। माँ नर्मदा का प्रताप है, हम तो कुछ नहीं है। वो ही स्वाद लाते हैं और भोग लगने के बाद में माई का प्रसाद हो जाता है और सब लोग बड़े प्रेम से पाते हैं। जी। अब अभी हम रास्ता देख रहे हैं कि आज हमारे परिक्रमावासी क्यों नहीं आए। हाँ बाबा जी, अच्छा एक बात बताना हम ये भूल गए हैं कि बाबा जी बिल्कुल यहाँ बैठे बैठे अपने आसन पे बैठे बैठे बस एक ही निहारते रहते हैं कि कब परिक्रमवासी आए और कब हम उनको भोजन प्रसादी कराएं। ये हमारा बहुत बड़ी यही बात भजन है, हमारा यही भजन है, बाबा का भोजन खिलाओ। भोजन खिलाओ। 3 बजे आया तो 3 बजे भी बना के खिलाओ। बड़ा आनंद है इसका भी जी। और गुरु महाराज की ताकत है, मैया का आशीर्वाद है, मैया करा रही से हो रहा है। अच्छा, भक्ति के साथ साथ महाराज जी ये काम भी हो रहा है, ये हाँ, पुण्य का काम है, ये तो ये सेवा है, सेवा है, एक तरह सेवा से का ये भी सेवा भाव है। साधु बनना ही सब कुछ नहीं होता है। अपने आप को सेवा में समर्पित करिए। सेवा सबसे बड़ी चीज है, सबसे सरल है कहने में, मगर करो करने तब में पता कठिन, चलता बहुत करने में कठिन बहुत है। कठिन है महाराज। सब लोगों को सहन भी करना पड़ता है, उनको यहाँ का नियम पता नहीं है, मगर कोई कुछ कर भी देता है तो ठीक है। आया 2 घंटे बाद चला जाएगा, शाम को आया तो रात भर रुक के सुबह चला जाएगा। हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्या आया है, क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा। नहीं महाराज जी, हम तो ये देखा है कि लोग भक्ति हैं, गांव के लोग भी सेवा करते हैं, लेकिन संतों को सेवा करते हुए ये हमने पहली बार देखा है कि संत सेवा कर रहे हैं। संत का जीवन ही समर्पित सेवा के लिए है। मोबाइल से फोन लगा, फोन पे भी उठाइए। चलो ठीक। बाबा जी की पथरी की दवाई बनाते हैं बाबा जी, गारंटेड पथरी ठीक हो जाती है। ये 12 एम की बन रही है दवा। 12 mm की। अभी पेट की चुभन बंद है हुई ना? हाँ बंद हो गई। पहले तो कपड़ा बांध था, रुमाल। हाँ कहाँ है वो? जी है, धुन लगा लो। हाँ धुने पर रखा हो गया ना। हाँ एक हमारे घरों में 2-4 लोग आ जाते हैं तो हम लोग पूरा घर भर परेशान हो जाता है भोजन प्रसादी भोजन व्यवस्था करने में। लेकिन आपका एक छोटा सा आश्रम है माँ नर्मदा जी के तट पर, और इतने भक्तगण आते हैं, 400-500 भक्तगण डेली परिक्रमावासी आते हैं, उनकी इतनी बड़ी व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं है ये। और हम जो दर्शकगण हमारे वीडियो के माध्यम से ये सब देख रहे हैं वो भी धन्य हुए आपके दर्शन करके, और ये आश्रम के दर्शन करके महाराज जी हम भी धन्य हुए। और आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर। नर्मदे। ये आश्रम बना हुआ है, गोबर से लिपा हुआ है, पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। बाबा जी बहुत ही सरल हृदय संत हैं, और बाबा जी जो है भक्तों को भोजन प्रसादी कराने में ही अपनी माँ नर्मदा जी के प्रति और भगवान के प्रति भक्ति समझते हैं। नर्मदे हर, जय हो बाबा जी की। नर्मदे हर, जय हो बाबा जी की।